नमस्कार साथियों, मित्रों और प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप ठीक ही होंगे। लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे, अपने अपने घरों से निकल नहीं रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, संपूर्ण संसार इस वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। हमारा भारत भी अछूता नहीं रहा है। उसकी वजह से संपूर्ण भारत में पूर्णतः लॉकडाउन है, जिस कारण हमारी क्लासें सुचारू रूप से, नियमित रूप से नहीं चल पा रही हैं। आपका पाठ्यक्रम का कोई नुकसान ना हो, इसलिए आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के एक कोशिश कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं मनोज कुमार, आरएलएस मेमोरियल डिग्री कॉलेज जसपुर से आज मेरी जो क्लास है वह वाणिज्य शिक्षण पर होगी। आज हम वाणिज्य शिक्षण का अर्थ, परिभाषा, उसका विषय क्षेत्र, उसके उद्देश्यों पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए फिर हम चलते हैं वाणिज्य की ओर। जैसा कि आप सब जानते हैं, वाणिज्य, अगर मैं वाणिज्य की बात करूं तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वाणिज्य शब्द की जो उत्पत्ति मानी जाती है वह व्यस्त शब्द से मानी जाती है। व्यस्त शब्द अर्थात बिजी, यानी कि जो कॉमर्स का मीनिंग है वह बिजी होने से है। आप किसी भी कार्य में निरंतर बिजी रहें, तभी ये कहलाएगा कि आप बिजी हैं। बिजी से ही निकला बिजनेस, बिजनेस से निकला है कॉमर्स। तो ये देखिए, समझने की बात है, जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं वह सब वाणिज्य के अंतर्गत आती हैं। जैसे आपके यातायात, दूर संचार के साधन, बीमा, डाकघर, अनेकों सुविधाएं, मंडी, औद्योगिक धंधे और भंडारण, जितने भी ये चीजें हैं ये सब की सब वाणिज्य के अंतर्गत आती हैं। इसी के साथ एक समझने वाली बात यह है कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले कुछ सेवाएं जो बहुत अनिवार्य हैं उनको वाणिज्य के अंतर्गत नहीं रखा गया है। जैसे अध्यापक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आदि, ये सब ऐसे पेशे हैं, इनको वाणिज्य के अंतर्गत नहीं रखा गया है। अब आप समझ चुके हैं बात। आगे मैं बात करूंगा आज आपसे वाणिज्य शिक्षा पर। बच्चों, वाणिज्य शिक्षा की अगर हम बात करें तो देखिए, वाणिज्य शिक्षा की अगर बात की जाए तो सीधा सीधा इसका एक ही अर्थ है कि जो भी आर्थिक क्रियाओं से आपको जोड़ता है, आपको आर्थिक क्रियाओं के प्रति तैयार करता है, वह सब आपकी वाणिज्य शिक्षा के अंतर्गत आता है। स्कूली स्तर पर अगर हम बात करें, स्कूली स्तर पर जो आपको व्यावसायिक ज्ञान प्रदान किया जाता है उसको वाणिज्य शिक्षा कहते हैं। उससे थोड़ा और अगर आप ऊपर उठते हैं, आफ्टर 12, जब आप महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के अधीन शिक्षण कार्य करने के लिए जाते हैं तो वहां पे इसका रूप चेंज हो जाता है। फिर ये एक व्यावसायिक रूप ले लेता है। फिर वो कहलाती है आपकी व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक बिजनेस से संबंधित जो भी एजुकेशन है वो सब आपकी इसी के अंतर्गत आती है। और भी अगर आप थोड़ा और ऊपर उठते हैं, जो व्यक्ति वाणिज्य शिक्षा के लिए उन लोगों को अलग से तैयार करते हैं, जो वाणिज्य शिक्षक तैयार करते हैं, तो यह शिक्षा वाणिज्य शिक्षक शिक्षा के अंतर्गत आती है। आप मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस समय जो हम कर रहे हैं, आप कौन सी बात कर रहे हैं, हम किस स्तर की बात कर रहे हैं? आज बच्चों हम बात कर रहे हैं वाणिज्य शिक्षक शिक्षा के अंतर्गत।
क्योंकि आप भविष्य में वाणिज्य के शिक्षक तैयार करेंगे। बात समझ में हो रही है क्लियर? बिल्कुल। हम लोगों ने इसके अर्थ पे एक चर्चा की है। अब बच्चों में आपको इसकी परिभाषा की ओर लेकर चलूंगा। अनेकों विद्वानों ने अपने अलग अलग तरीके से मत रखे हैं। अलग अलग मत अनुसार विद्वानों ने अपने शब्दों से अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। मैं आपको लेके चलता हूं। ऐसे ही एक बहुत बड़े विद्वान रहे हैं एरिक महोदय। देखिए एरिक जी ने क्या कहा है, वाणिज्य शिक्षा का जो अर्थ उन्होंने माना है, वाणिज्य शिक्षा शिक्षण का वह रूप है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारी को उसके कार्यों के लिए तैयार करे। बात क्लियर हो रही है? देखिए इन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो आपका वाणिज्य शिक्षक शिक्षण है वह क्या करता है, वह आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आपको वो तैयार करता है। किस लिए तैयार करता है? आपको देखिए किस लिए तैयार करता है, ताकि आप व्यापारी को उसके कार्यों के लिए, जो भी व्यापारी वर्ग है वो उसको इसलिए तैयार करता है कि वो व्यापार से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनको करने के योग्य बन जाए, उनको करने के लिए वो तत्पर हो जाए, वो तैयार रहे कि किसी भी परिस्थिति में व्यापारिक जो भी कार्य हैं उनको वो आसानी से कर सके। अभी हमने आपसे हेरिक महोदय के मतों पे चर्चा की। अब आगे हम अगले विद्वान के विचारों पे बात करेंगे जिन्होंने अपने विचार रखे हैं वाणिज्य शिक्षा के संदर्भ में। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आपको लेकर चलते हैं अगली परिभाषा की ओर। देखिए वाणिज्य शिक्षा मुख्य रूप से आर्थिक शिक्षा का कार्यक्रम है जो धन को उपलब्ध, संचित और उसके व्यय करने से संबंधित है। देखिए मैं बार बार एक ही बात पे बल दे रहा हूं कि जो वाणिज्य शिक्षा है वो आर्थिक शिक्षा से ही संबंधित है। आप इसे पुनः सुनिए और ध्यानपूर्वक सुनिए। इसका क्या देखिए सेंस है, सीधी सीधी बात है। चाहे कोई भी विद्वान रहे हों, सबने इसका जो बल की बात की है, इस पे जो बल दिया है वो आर्थिक शिक्षा पर ही दिया है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जो वाणिज्य है वो आपकी आर्थिक शिक्षा से ही संबंधित है। बिना अर्थ के वाणिज्य संभव ही नहीं है। तो देखिए इसमें जो लामेक्स एक विद्वान रहे हैं, लामेक्स जी ने सीधा सीधा ये डिफाइन किया है कि वाणिज्य शिक्षा मुख्य रूप से आर्थिक शिक्षा है का कार्यक्रम है जो क्या करता है, आपके धन को उपलब्ध, उसको संचित करता है। यानी कि पहले तो आपको ये बताता है कि धन को कहां से लाया जाएगा, कहां से धन की आपको प्राप्ति होगी। अगर धन की आपको प्राप्ति हो चुकी है तो उस धन को आप किस तरीके से संचित करेंगे, इकट्ठा करके रखेंगे। आपने धन भी इकट्ठा कर लिया है क्योंकि आप एक मानव हैं और मानव होने के नाते आपकी कुछ आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आपको धन का व्यय करना भी पड़ेगा। तो ये सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो सब आपको वाणिज्य शिक्षा के माध्यम से ही पता चलती हैं। यही कहना रहा है आपके लामेक्स महोदय का। विद्यार्थियों अब मैं अगले विद्वान की ओर लेकर चलता हूं, अगले विद्वान के विचारों की ओर आपको लेकर चलता हूं। तो मेरे साथियों आइए हम जुड़ते हैं फिर से। वाणिज्य शिक्षा एक प्रकार का प्रशिक्षण है। पुनः सुनिए, वाणिज्य शिक्षा एक प्रकार का प्रशिक्षण है। क्या है? यानी कि ये जो आपकी कॉमर्स एजुकेशन है, इज अ ट्रेनिंग। कैसे ट्रेनिंग है बच्चों? जो अपने प्राथमिक उद्देश्यों के रूप में व्यक्ति को व्यावसायिक धंधों में प्रवेश के लिए तैयार करता है। किसके लिए तैयार करता है? व्यावसायिक धंधों में, वोकेशनल इंडस्ट्री में आपको लाने के लिए अगर कोई तैयार करता है तो वो कौन है? आपकी वाणिज्य शिक्षा। स्पष्ट है बिल्कुल कि वाणिज्य शिक्षा आपको व्यावसायिक धंधों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, आपको योग्य बनाने के लिए कार्य करता है। स्पष्ट है? हमने इसके अर्थ पर चर्चा कर ली, इसकी परिभाषाओं पर चर्चा कर ली। अब हम आपको इसकी प्रकृति की ओर लेकर चलते हैं।
देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये जो वाणिज्य है, इसकी सबसे पहले जो जरूरत महसूस की या इस विषय को प्रयोग में अगर कोई दुनिया में लेके आया है तो वो अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने इस वाणिज्य को तवज्जो दी, एक स्थान दिया अपने पाठ्यक्रम। हम आपको लेके चल रहे हैं 16वीं शताब्दी में। कहाँ लेके चल रहे हैं? 16वीं शताब्दी में। देखिए 16वीं शताब्दी के मध्य सबसे पहले पुष्प पालन को मान्यता प्रदान करी अमेरिका ने इसके प्रयोग में लाने की। शुरुआत की मैं बात कर रहा हूं, देखिए प्रयोग में लाने की बात करी जा रही है। पुष्प पालन की जो पुष्प पालन है वो यहां शुरू नहीं हुआ है, पुष्प पालन को एक्सेप्ट किया है अमेरिका ने सबसे पहले कि पुष्प पालन के माध्यम से जो भी व्यावसायिक कार्य हैं उन सबको पुष्प पालन के माध्यम से अपलोड किया जाए, अपडेट किया जाए। इसके लिए अमेरिका ने ये शुरुआत की। अमेरिका में जब गृह युद्ध की स्थिति थी, गृह युद्ध के पश्चात अमेरिका ने स्पेशल स्कूल खोले। उन स्कूलों में जो भी व्यावसायिक कार्य थे उन कार्यों को करने के लिए व्यक्तियों को तैयार किया गया। और वो किसके माध्यम से तैयार किया गया? पुष्प पालन के माध्यम से। तो देखिए धीरे धीरे ये सब पूरे धीमे धीमे ये देशों में इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया, परंतु हमारा भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। भारत ने भी व्यावसायिक कार्य करने के लिए पुष्प पालन को एक्सेप्ट किया। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत की स्वतंत्रता के बाद। जब हमारा राष्ट्र भारत 1947 में आजाद हुआ तो उस समय हमारे सामने अनेक कठिनाइयां थी, अनेक चुनौतियां थी, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो व्यावसायिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो। अन्य प्रकार की अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना स्वतंत्र होने के पश्चात भारत को करना पड़ा। सबसे बात थी आर्थिक चुनौतियों की, क्योंकि हमारा नया देश एकदम से आजाद हुआ, हम उतने अच्छे कैपेबल नहीं थे, परंतु हमको इस वर्ल्ड के अंदर अपनी एक पहचान स्थापित करनी थी आर्थिक क्षेत्र में भी। तो उस आर्थिक क्षेत्र में अपनी पहचान को स्थापित करने के लिए तत्कालीन सरकारों ने कॉमर्स को एक तवज्जो दी, उसको वो स्थान दिया जिसके माध्यम से आज हमारा राष्ट्र विकासशील राष्ट्र है। आर्थिक स्थिति में भारत काफी एशिया में अच्छे स्तर पे है। इसका पूरा का पूरा श्रेय किसको जाता है? आपके वाणिज्य को, आपके ज्ञान को, कॉमर्शियल नॉलेज को। अगर आपके पास कॉमर्शियल नॉलेज है तभी आप इकोनॉमी रूप से स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। और ये जो आर्थिक बात कर रहा हूं मैं, और जो ये सबसे ऊंचा आसमान को छूने की अगर आर्थिक स्तर पर बात की जाए तो कॉमर्स के बिना वो संभव नहीं है। तो मेरी बात समझ में आई बच्चों आपको? उस समय में और इस समय में अनेकों चुनौतियां हैं। शुरुआत 1600 ईस्वी की है और आज 2020 चल रहा है। तो देखिए जब से लेके अब तक बहुत ही अपग्रेडिंग हुई है, बहुत ही ऊंचाइयां, नीचे गिरना, बहुत परिवर्तन आए हैं, बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। उन उतार चढ़ावों को देखते हुए मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में थोड़ी सी विद्यार्थियों चर्चा करना चाहूंगा। आज वाणिज्य आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यावसायिक कार्यों को करने में सहायता प्रदान करती है। आपको नए औद्योगिक धंधों में ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उन धंधों में आने के लिए अग्रसित करती है। व्यावसायिक या व्यापारिक जितने भी कार्य हैं उन कार्यों को करने में आपको वाणिज्य दक्ष बनाती है, आपको उसकी ओर आकर्षित करती है। बात समझ में आ रही है आपको? उस समय सिर्फ एक पार्ट की बात हुई और आज कॉमर्स के माध्यम से अनेकों चीजें हैं। जितनी भी व्यावसायिक शिक्षा चल रही है, जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, ये सब की सब आपके वाणिज्य पे ही बेस हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं आपको इसके विषय क्षेत्र की ओर लेकर चलना चाहूंगा। विषय क्षेत्र, वैसे तो वाणिज्य का विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक और विशाल है। उसको अगर मैं शब्दों में एकत्रित करना चाहूं तो वो संभव नहीं है, बस एक छोटा सा प्रयास है। सबसे पहले तो आप जानते ही हैं कि वाणिज्य का जो संबंध है वो किस स्तर पे है।
यानी कि पुरानी घटनाओं का ज्ञान भी बहुत जरूरी है और नवीन घटनाओं का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। जब तक आपको दोनों घटनाएं नहीं पता होंगी तो तब तक आप कोई भी नवीन कार्य सही रूप से नहीं कर सकते हैं। जब तक आपको अपना इतिहास नहीं पता होगा तब तक आप भविष्य का अच्छी तरीके से निर्माण नहीं कर सकते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अब मैं आपको लेकर चलता हूं इसके विषय क्षेत्र की ओर, विभिन्न व्यवसायों का अध्ययन। देखिए कोठारी आयोग 1966 यानी कि जो रहा है इसका टाइमिंग 2 वर्ष का, 1964 में कोठारी आयोग आया, भारतीय शिक्षा आयोग स्वतंत्र भारत का पहला रहा है। तो देखिए उसकी मैं अगर बात करूं तो उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट की है, उन्होंने ये माना है विभिन्न व्यवसायों का अध्ययन। उन्होंने ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा कि आपको विभिन्न व्यवसायों का ज्ञान होना चाहिए। जब तक आपको अनेक व्यवसायों का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप भारत को एक आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र नहीं बना सकते हैं। जब तक आप आर्थिक क्रियाओं में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आप विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं आ सकते। ये निश्चित मान लीजिए। आज अगर किसी देश की वैल्यू होती है, अगर किसी देश को एक बढ़िया दर्जा दिया जाता है, किसी देश को एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है तो वह आर्थिक रूप से देखा जाता है। आप समाज को लगा लीजिए, अगर समाज में कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा धनवान है तो समाज में उसका एक अलग ही रूप है, उसको एक अलग स्थान दिया गया है। अब देखिए मैं दूसरी ओर आपको लेकर चलना चाहूंगा। इसके माध्यम का दूसरा क्षेत्र क्या है? दूसरा क्षेत्र है सामान्य वाणिज्य शिक्षा का अध्ययन। इसके अंतर्गत आपको सामान्य वाणिज्य का अध्ययन कराया जाता है। आज देखिए जब तक आपको अपने मानवीय गुणों का पता नहीं होगा, अपने विद्यार्थी में जब तक आप मानवीय गुणों को अर्जित करने में सफल नहीं होंगे तब तक मेरे विद्यार्थियों आप एक अच्छे अध्यापक नहीं बन सकते। अब हम बात करते हैं, तीसरा पॉइंट है हमारा मानवीय गुणों का विकास। देखिए मानवीय गुण क्या होते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। वह गुण जो आपको मानव बनाते हैं, वह गुण जो आपको मानव बनाते हैं, वह सारे के सारे गुण मानवीय गुण कहलाते हैं। जैसे आपके अंदर दया, भाव, धैर्य, प्रगतिशील, दूसरों की मदद करना, हमेशा राष्ट्र के हित में सोचना, ईमानदारी, ये सारे के सारे गुण आपके मानवीय गुण हैं। आगे का पॉइंट देखिए, तत्कालीन एवं व्यावसायिक घटनाओं का अध्ययन। इसके अंतर्गत तत्कालीन एवं व्यावसायिक घटनाओं का अध्ययन आता है। जब तक आपको व्यावसायिक घटनाओं का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, जो सिचुएशन चल रही हैं उनको जैसे वर्तमान परिस्थिति में आप नहीं समझेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। आपको अपग्रेड होना पड़ेगा, आपको पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। अब हम अगले पॉइंट की ओर आपको लेकर चल रहे हैं। अगला पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का विकास। देखिए जब तक आपके अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सद्भावना नहीं होगी, अगर आपके अंदर, अपने विद्यार्थियों के अंदर आप अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का विकास नहीं करेंगे तब तक आप इंटरनेशनल लेवल पे अपनी एक अलग पहचान नहीं बना सकते। जैसे कि आपने टैगोर साहब का एक सुना होगा, उन्होंने एक नारा दिया था, एक वाक्य दिया था, वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम। तो देखिए ये सीधा सीधा है कि आपको संपूर्ण संसार में सद्भाव प्रकट करना होगा। आपको एक ऐसी मिसाल प्रस्तुत करनी होगी जिससे कि संपूर्ण संसार आपको स्वीकार करे। उसके लिए आपके अंदर वो मानवीय गुण होने चाहिए, वो संपूर्ण संसार को उस रूप से आपको देखना आना चाहिए कि आपको सबको सद्भाव के साथ लेकर चलना है। जब तक आप अपने विद्यार्थियों में अंतरराष्ट्रीय सद्भाव का विकास नहीं करेंगे तब तक कहीं ना कहीं उन मूल्यों की या उन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होगी। तो आगे देखिए मैं आपको बात करना चाहूंगा, एक महत्वपूर्ण पक्ष की बात है यहाँ पे, वो है व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति। जब तक आपको व्यावहारिक ज्ञान नहीं है, आप कितनी भी पुस्तकें पढ़ लीजिए, कितना भी ज्ञान अर्जित कर लीजिए, अगर आप उस ज्ञान को अपने व्यवहार में नहीं उतार पा रहे हैं, उस ज्ञान को व्यावहारिक रूप नहीं दे पा रहे हैं, तो आपकी सारी की सारी शिक्षा व्यर्थ है। सही शिक्षा जब भी कहलाएगी जब आपने उस शिक्षा को ग्रहण करके मानव के उद्धार में लगाया हो, मानव के सुधार में लगाया हो।
अब हम आपको लेके चलते हैं विद्यालय स्तर पर वाणिज्य शिक्षा का क्षेत्र। देखिए, विद्यालय स्तर पर वाणिज्य शिक्षा को 4 भागों में विभाजित किया गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं, मैं आपको उनकी ओर लेके चलता हूं। पहला भाग है व्यापार, दूसरा भाग है उद्योग, और तीसरा भाग है वाणिज्य, और चौथा भाग है संबंधित क्रियाएं। यानी कि इन सबसे संबंधित जो क्रियाएं हैं, इन चारों भागों को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है विद्यालय स्तर पर। अब हम आपसे बात करेंगे, अभी हमने विद्यालय स्तर पर चर्चा की, अब हम आपको कहां लेके चलें।